एक घने जंगल में दो बौद्ध भिक्षु अपनी कुटी बनाकर रहा करते थे। जिनमें से एक बौद्ध भिक्षु गुरु तथा दूसरा भिक्षु उनका शिष्य था। शिष्य भी जवान था, जबकि गुरु काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने अपना सारा जीवन ध्यान और साधना में ही बिता डाला था। इसी कारण उन्हें एक दिव्य शक्ति भी प्राप्त हो गई थी और उसी दिव्य शक्ति से वे बौद्ध भिक्षु ध्यान करते वक्त किसी का भी भविष्य देख सकते थे। एक दिन गुरु बौद्ध भिक्षु के मन में अपने शिष्य का भविष्य देखने की कल्पना जागृत हो उठी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन वे बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान लगाने के स्थान पर जाकर बैठ गए और ध्यान साधना करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वे बौद्ध भिक्षु ध्यान के अनंत गहराइयों में उतर गए और तब उन्होंने अपने शिष्य का भविष्य देखना शुरू किया। मगर यह क्या, अपने प्रिय शिष्य का भविष्य देखते ही गुरु असहज होने लगे, क्योंकि उन्हें अपने शिष्य के जीवन का अगले सिर्फ 11 दिनों का ही भविष्य दिख रहा था। गुरु ने दोबारा प्रयास किया अपने शिष्य का भविष्य देखने की, मगर दोबारा भी उन्हें सिर्फ अगले 11 दिनों का ही भविष्य दिखा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही कहते हुए गुरु ने अपनी आंखें खोल दी। सामने उनका वही शिष्य बैठा हुआ था। शिष्य ने प्रश्न किया, क्या हुआ गुरुवर, आप चिंतित लग रहे हैं। तब वे बौद्ध भिक्षु बोले, कुछ नहीं, लगता है मुझे और एकांत की ज़रूरत है। तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर चले जाओ और वहाँ 10 दिन रहने के पश्चात 11वें दिन शाम तक मेरे पास आ जाना। तब तक तुम अपने परिवार से भी मिल लोगे और मैं अकेले एकांत और अत्यधिक एकांत में ध्यान करने की प्रक्रिया भी पूरी कर लूँगा। गुरु का आदेश था, घर तो जाना ही था। शिष्य बोला, ठीक है गुरुवर, जैसा आप चाहें। मैं भी कई महीनों से अपने परिवार से मिला नहीं हूँ। अपने लोगों से मिल आऊँगा तो अच्छा रहेगा। यही कहकर वह शिष्य वहाँ से जाने लगा। तब गुरु बोले, मगर ध्यान रहे, 11वें दिन शाम तक यहाँ वापस ज़रूर आ जाना। शिष्य बोला, आप निश्चिंत रहें गुरुवर, मैं आ जाऊँगा। यही कहकर वह शिष्य वहाँ से अपने घर चला गया। गुरु बौद्ध भिक्षु शिष्य का भविष्य देखकर समझ चुके थे कि इसके जीवन का अब मात्र 11 दिन ही शेष बचा है। 12वें दिन मेरा प्रिय शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए गुरु ने उसे 11वें दिन ही अपने पास बुलाया था, ताकि उसकी मृत्यु उसके गुरु के सानिध्य में हो सके। शिष्य के घर जाने वाले रास्ते में एक नदी पड़ती थी। शिष्य को उस नदी के किनारे किनारे ही जाना होता था। वह शिष्य उस निर्मल निश्चल नदी को निहारता हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद शिष्य ने महसूस किया कि नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। शायद अत्यधिक बारिश होने के कारण इस नदी का जलस्तर बढ़ रहा होगा। यही सोचकर वह शिष्य आगे बढ़ गया। कुछ और आगे बढ़ने पर उस शिष्य को उस नदी के किनारे ही एक मिट्टी का टीला दिखाई पड़ा। शिष्य ने जब उसके नज़दीक जाकर देखा तो वह मिट्टी का टीला चींटियों का घर था, जिसमें लाखों चींटियां रहती थीं। शिष्य ने सोचा कि अभी कुछ ही देर में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण इस टीले के चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा और तब तक इन चींटियों को पता भी नहीं चलेगा कि इनके घर के चारों तरफ नदी का पानी फैल चुका है। और जब तक इन चींटियों को इस सब के बारे में पता चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और परिणाम स्वरूप लाखों चींटियों की मृत्यु हो जाएगी। यही सोचकर उस शिष्य ने उन लाखों चींटियों की जान बचाने की सोची, क्योंकि अभी नदी का पानी उस टीले से कुछ दूर था और अभी उन सभी लाखों चींटियों के भागने का रास्ता भी था। मगर प्रश्न यह था कि उन चींटियों को यह सब बताया कैसे जाए। शिष्य विचार मग्न हो गया। सहसा ही शिष्य को एक उपाय सूझा। उसने झट से बगल की ही नदी से अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करके अपनी अंजुलियों में पानी भरा और उस पानी को लाकर उन चींटियों के बिल में डाल दिया। ऐसे ही करके उस शिष्य ने 3-4 अंजुली पानी उन चींटियों के बिल में डाल दिया। पानी अंदर जाते ही हजारों लाखों की संख्या में
चींटियां बाहर आ गईं और उस टीले को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चली गईं। लाखों चींटियों की जान बचाकर वह शिष्य मुस्कुराता हुआ वहां से अपने घर चला जाता है। अब उस शिष्य का एक एक दिन अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही आराम से बीतने लगता है। अपने परिवार के बीच रहते रहते न जाने कब उसके वह 11 दिन बीत जाते हैं, यह शिष्य को पता ही नहीं चल पाता। 12वें दिन उस शिष्य को अचानक ही याद आता है कि मुझे तो कल ही अपने बौद्ध गुरु के पास चले जाना चाहिए था। यही सोचकर वह शिष्य तुरंत ही आश्रम की तरफ निकल पड़ता है। और उधर जब 11वें दिन भी उनका शिष्य बौद्ध गुरु के पास नहीं पहुंचता तो गुरुजी निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आज तो 12वां दिन है, यानी कि आज मेरे शिष्य के मृत्यु का दिन है। बौद्ध गुरु ने सोचा कि अब तक तो मेरे प्रिय शिष्य की मृत्यु भी हो चुकी होगी, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी। बौद्ध गुरु अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से अपने शिष्य के लिए प्रार्थना करने लगे कि तभी बौद्ध गुरु को किसी के आने का आभास होता है। बौद्ध गुरु जब अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो उनके सामने उनका वही प्रिय शिष्य सकुशल खड़ा दिखता है। गुरु जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वे प्रेम बस उस शिष्य को अपने गले लगा लेते हैं। शिष्य को गुरु जी का यह व्यवहार समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसने सोचा था कि एक दिन की देरी से आया हूँ तो निश्चित ही आज मुझे गुरु जी की डांट सुननी पड़ेगी। मगर यह क्या, उन्होंने तो मुझे देखते ही झट से गले लगा लिया। गले मिलने के बाद वह बौद्ध गुरु कुछ सोच में पड़ गए और धीरे से बोले, पर यह कैसे हो सकता है। तब उस शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, गुरु जी, पिछली बार भी आपने इसी तरह से कहा था कि नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तब मैंने आपसे यह पूछना उचित नहीं समझा, परंतु आज फिर आप मुझे देखकर कह रहे हैं, पर यह कैसे हो सकता है। हो ना हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह दोनों ही बातें मुझसे ही जुड़ी हैं। आप कृपया करके इन दोनों ही वाक्यों का रहस्य मुझे समझाइए। तब बौद्ध गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम पहले यह बताओ कि यहाँ से जाने के बाद क्या तुमने किसी की कोई मदद या कोई पुण्य कमाने का कार्य किया था। तब शिष्य बोला, नहीं गुरुवर, मैंने तो इन बीते पिछले दिनों में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया है। तब गुरु बोले, नहीं, तुमने कोई बड़ा ही पुण्य का कार्य किया होगा, तभी तुम आज जीवित हो, नहीं तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। ठीक से सोच कर बताओ। अपने मृत्यु की बात सुनकर उस शिष्य के तो होश ही उड़ गए। उसने गहराई से सोचना शुरू किया। सहसा उस शिष्य को ध्यान हो आया कि मैंने जाते समय लाखों चींटियों की जान बचाई थी। यह बात याद आते ही उसने गुरु जी से यह सारा घटनाक्रम कह सुनाया। लाखों चींटियों को जीवन दान देने की बातें सुनकर वह बौद्ध गुरु मुस्कुरा उठे और बोले, तुमने लाखों चींटियों को संभावित मृत्यु से बचाकर बहुत ही बड़े पुण्य का कार्य किया है, और उसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें भी एक नया जीवन मिल सका है। फिर वह बौद्ध गुरु आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, कर्मा लौटकर जरूर आता है। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि आप भी जाकर लाखों चींटियों को बचाइए और इस पुण्य से आपको भी जीवन दान मिल जाएगा, बल्कि इस कहानी के माध्यम से मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस भी तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी और इस ब्रह्मांड में जाएगी, और वह एनर्जी कई गुना बढ़कर आपके जीवन में किसी न किसी रूप में वापस ज़रूर आएगी। और जिस दिन वह एनर्जी वापस आएगी उसी दिन से आपके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा होने लगेगा, क्योंकि यही इस यूनिवर्स का नियम है। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति की मदद पैसों से ही करें। अगर आप शिक्षित हैं तो आप गरीब बच्चों को शिक्षित करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई किसी समस्या में फंसा है
तो आप उसे उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता सुझाकर उसकी मदद कर सकते हैं। कोई भूखा व्यक्ति है तो आप उसे खाना खिलाकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। रास्ते में पड़े पत्थर को हटाकर आप सैकड़ों लोगों को ठोकर लगने से बचाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में सैकड़ों पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होते हैं। आप उनके लिए पानी का प्रबंध करके उन बेजुबानों की बहुत ही बड़ी मदद कर सकते हैं। मेरी इन नॉलेजफुल वीडियोस को शेयर करके भी आप लाखों लोगों की हेल्प कर सकते हैं और इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। ऐसे ही सैकड़ों तरीके हैं जिनको करके आप हजारों लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ऐसा करने से वह परमपिता परमेश्वर आपकी भी हर कदम कदम पर मदद अवश्य करता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।